सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर, जहां पर आजकल हमें गैस बज़ाहिर लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्मोक और फोग ने बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है। लेकिन ये जो फोग अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, आज तो अंधाधुंध थी, अंधाधुंध थी। वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ मेरे गुलबर्ग से कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट आने के लिए आप यकीन करें आपको 25 से 30 मिनट लग गए, और मैंने तो मैप लगाया। हमारे ड्राइवर साहब भी पूछ रहे थे, मैडम आज आप मैप लगा लें, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मतलब रोजाना का रास्ता ही भूल गए थे हम। खैर ये हमारा नहीं, हर किसी का यही हाल है। बट ऑल दो चले लाहौर चलते हैं, और हमारे साथ सुधीर चौधरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि स्मोक और फोग की क्या सिचुएशन है, और फिर गैस की स्पेसिफिकली जिसके लिए हमने इनको सुबह सुबह उठाया है और हमने बुला ली है। सुधीर, आपको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं आज के प्रोग्राम में, और वैसे आप भी मुझे लगता है अर्ली राइजर ही हैं, हमारे साथ ही सुबह उठते हैं। लेकिन घर जिस गली में आप खड़े हुए, मेरे ख्याल से वहां सारे उठे नहीं हुए। लेकिन आप क्या समझते हैं, खवातीन क्या गिला करती हैं गैस के हवाले से, और मर्द हज़रात कितना गुस्सा करते हैं? थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस गली में खड़ा हूँ, चूँकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं और इसलिए घरेलू खवातीन जो हैं वो भी आराम से ही उठती हैं, और जब उठती हैं तो सबसे पहले उनको एक शौक लगता है, क्योंकि चूल्हे में गैस नहीं होती। और जब चूल्हे में गैस नहीं होती तो मियाँ साहब की शामें तो आ जाती है कि जाएँ जी नान चने लेके आए, दही लेके आए, बच्चों ने नाश्ता करना है। बच्चे भी माशाल्लाह जब छुट्टियाँ होती हैं नवाब ही होते हैं, 10-11 बजे उठते हैं, और उठते ही सबसे पहले फरमाइश करते हैं कि हमने तो स्लाइस खाने हैं, हमने तो ब्रेड खानी है, हमने तो उबला हुआ अंडा खाना है, हमने ये चीज खानी, वो चीज खानी। लेकिन गैस ना होने के बायस उनकी किसी भी ख्वाहिश पर अमल नहीं हो सकता, और मजबूरन वही खाना पड़ता है जो कि बाजार से मिलता है। बाजार में लोग जो हैं वो बहुत परेशान है। एलपीजी के ऊपर दुकानदार अपनी सारी दुकानदारी, खाने पीने का सामान वो तैयार करते हैं। दूसरी तरफ घरेलू खवातीन जो है, एक उनको बड़ा मसला होता है, खाना तो आ गया लेकिन इस सर्दी में चाय किसी सूरत नहीं मिल सकती, क्योंकि चाय बनाने के लिए आपको गैस किसी न किसी सूरत में चाहिए, या इलेक्ट्रिक हीटर चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर की तरफ चलते हैं तो वो बिजली आपके बारे में नहीं आती। और दूसरा मजे वाली बात आपको बताऊं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक गैस आती है, जो उठ गया नाश्ता उसका, जो ना उठा वो फारिग है। इसके बाद 12 बजे गैस आती है, दोपहर का एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन माशाल्लाह आपने नाश्ता खड़का के किया और बड़े फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन एक और चीज जो पाजी, एक तरफ तो दावा भी किया जाता है कि हाँ टाइमिंग जो हमने रखी है बड़ी जबरदस्त किस्म की है कि सुबह 10 बजे तक आप उठेंगे तो गैस होगी, और इसी तरह शाम के वक्त गैस आएगी। लेकिन पाजी अगर हम देखें बहुत से इलाकों में ऐसा है कि गैस तो नायाब हो चुकी है, तो क्या ये सिचुएशन वहां पे है, या हुकूमत इंतजामिया जो है वो कहीं ना कहीं इस पे अमल दरामद कर रही है कि हाँ टाइमिंग जो उन्होंने दी है गैस होती है? जी बिल्कुल, जो टाइमिंग दी है इस टाइमिंग में प्रेशर कम होते हैं लेकिन गैस होती है, क्योंकि जब छोटे छोटे कंप्रेसर मुख्तलिफ जगहों पे चल जाती हैं तो वो गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, और जो टेल एंड पे होते हैं उनको गैस नहीं मिलती। आपको बताऊं इस वक्त हमारे पंजाब और केपी में गैस की मजमूई तौर पर जो डिमांड है वो 2500 MMCFD है, जबकि उसको सप्लाई जो है वो 1845 MMCFD मिल रही है। और इस तरह तकरीबन 700 MMCFD का शॉर्टफॉल चल रहा है। और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ 8 घंटे की गैस जो कि 24 घंटे के दौरान लोगों को मिलती है। अगर हम 24 घंटे को गैस सप्लाई करें तो ये जो शॉर्टफॉल है ये तकरीबन 1200 MMCFD पर पहुंच जाता है। हुकूमत ने जनवरी के लिए 2 स्पॉट कार्गो ले लिए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर सर्दी ना बढ़ी तो सर्दी के अंदर भी गैस इसी तरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर गैस सर्दी बढ़ गई, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से। अच्छा सुधीर, आप ही की बात से ऑब्वियसली मैं इस चीज़ का आइडिया लगा रही हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर जिनके पास वसाइल है ना, वो क्या करते हैं, कंप्रेसर लगा लेते हैं। रही सही गैस जो एक स्पेसिफिक टाइम में बाकी लोगों को जानी होती है वो खींच लेते हैं, और फिर वो मसाइल भी होते हैं। इस हवाले से कार्रवाइयाँ SNGPL की तरफ से काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं। SNGPL भी काफ़ी एक्टिव है, बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये इलीगल है ना बेसिकली, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकती है कार्रवाई, कहाँ कहाँ करनी चाहिए? कोई इस हवाले से कैंपेन चल रही है? जी बिल्कुल, 2 माह से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और 2 माह के दौरान रोजाना की बुनियादों पर 100 से 150 लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो कि फेक कनेक्शन के जरिए गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, जिन्होंने कंप्रेसर, छोटे छोटे बॉक्स, इतना सा बॉक्स होता है, बमुश्किल 6x6 का बॉक्स होता है, और वो गैस कंप्रेसर की तरह एक्सट्रैक्ट करके आपके चूल्हे तक पहुंचा देता है। लेकिन उसकी वजह से उस गली में मौजूद उसके हमसाये या दूसरे लोग जो होते हैं वो गैस से महरूम हो जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई भी की जाती है। एक तो ये बॉक्स लगाना भी इलीगल है, और दूसरा इसको पकड़ना जो है वो
भी कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं करते, उसको सिर्फ 8 दिन के लिए सप्लाई मुअत्तल कर देते हैं, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस उसको दोबारा गैस देने का पाबंद होता है। इससे कबल सुधीर, एक और चीज अगर हम देखें, जिस तरह मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि मेरा दोस्त, मेरा कैमरामैन जो है बेचारा सिर्फ 2 बंदे हैं, 70,000 रुपए उसने देना है इस बार बिल का। ये बिल के बिल जो है, बिजली गैस के जो बिल है, बिजली के बिल तो चलो चले गए, वो जमाना चला गया जब लोग धरनों पे निकल आए थे। अब ये मामला जो लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अनकरीब कहीं ना कहीं ये एहतजाज भी निकल आएगा कि ये गैस का बिल पता नहीं कैसा आ रहा है, कितना ज्यादा आती नहीं है, बिल आ जाता है। जी बिल्कुल, इसकी थोड़ी सी मैं स्लैब्स आपको बता दूं। अगर आप एक जो 0.5 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम बिल 2000 से 3,500 रुपए तक आएगा। अगर आप 1 HM³ गैस इस्तेमाल करते हैं जो कि सिर्फ घरेलू सुबह दोपहर शाम खाना पकाने के लिए और कभी कभार चाय पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी 0.5 HM³ से 1 HM³ गैस इस्तेमाल होगी, जिसका बिल कम से कम 4 से 6,000 रुपए के दरमियान आएगा। 1,000 रुपए फिक्स चार्जेस हैं जो आपको देने ही देने हैं, जो कि पहले सिर्फ 40 रुपए होते थे, अब वो 1,000 रुपए फिक्स चार्जेस है। इसके बाद स्लैब्स बन जाते हैं 0.25 के ऊपर, 0.50 के ऊपर, 1 HM³ के ऊपर। और अगर आपने कहीं गलती से हीटर लगा लिया हीट लेने के लिए, या गीजर आपने छोटा लगा लिया जो कि इंस्टेंट है, तो आपको कम से कम बिल 1 HM³ से ऊपर आएगा और आपका बिल 8 से 10,000 रुपए हो सकता है। ये शहरियों को वार्न करने की भी जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुधीर। अगर हम बात करें जिस किस्म के बिल, किस्म की चीजें आ रही हैं, बहुत शुक्रिया साहब। साथ साथ हमारे साथ ये भी मुजम्मिल सहरवर्दी भी कराची से मौजूद है, सुहा उसकी तरफ चले जाते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में तो हालात भाई